नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिनु युह्यी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए जी, आज 82 से शुरू करते हैं। 82 का हमने कुछ थोड़ा-सा पढ़ा तो था लास्ट टाइम, लेकिन आज फिर उसको थोड़ा-सा रिपीट करेंगे। सूरह अल-कसस आया 82। وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون۔ अब वही लोग जो कल इसकी मंज़िलत की तमन्ना कर रहे थे, कहने लगे अफ़सोस हम भूल गए थे कि अल्लाह अपने बंदों में से जिसका रिज़्क चाहता है कुशादा कर देता है और जिसे चाहता है नपा-तुला देता है। अगर अल्लाह ने हम पर एहसान ना किया होता तो हमें भी ज़मीन में धँसा देता। अफ़सोस हमको याद ना रहा, ये काफ़िर फलाह नहीं पाएँगे। तो अब हमने पीछे किस्सा पढ़ा था ना क़ारून का, और उसके साथ जो लोग थे कैसा रिएक्शन था। उसमें हमने पढ़ा था कि क़ारून के पास जो है वो बहुत ज़्यादा दौलत थी, उसकी कुंजियाँ थी बहुत ज़्यादा, लेकिन वो फ़िरौन के साथ मिल गया था और फिर अपने आप को वो भी बहुत बड़ी चीज़ समझता था। उसके अंदर बतर का मर्ज़ था, वो बतर के मर्ज़ की एक मिसाल थी, रोशन मिसाल जो क़ारून की हमने पढ़ी थी लास्ट टाइम। और फिर अब उसमें लोगों का एक ये रिएक्शन दिखाया था कि जो लोग जो थे वो उसको देख के एस्पायर किया करते थे कि हाँ, ये कितना अमीर आदमी है, काश हम भी इतने अमीर होते। ठीक है? तो ऐसे कहते होते थे बार-बार उसको देख के कि हमारी भी इतनी शान होती, हमारे पास भी इतने पैसे होते, हमारी भी ऐसी मलकियत होती, तो ऐसे देख के लोग उसको हसद किया करते थे। और फिर ख्वाहिश करते थे। तो अब क्या हुआ कि उस वक़्त जब वो धँस गया, अल्लाह ताला की तरफ से सज़ा आई, वो मिट्टी में धँस गया, तो फिर उन लोगों ने जो थी वो फिर तौबा की अल्लाह ताला से, और वो कहने लगे कि अफ़सोस कि हम तो भूल गए थे कि अल्लाह अपने बंदों में से जिसका रिज़्क चाहता है कुशादा करता है और जिसे चाहता है नफ़ा-तुला देता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, अगर हम लोग ये याद रख लें लेसन। भूलते हैं हम, रोज़ भूलते हैं, एवरी टाइम भूलते हैं। हम समझते हैं हमसे कोई गलती हो गई, हमारा रिस्क में इज़ाफ़ा नहीं हुआ, हमसे गलती हो गई, हमने ये नहीं किया, हमसे शायद हमारी ऐसे हो गया। कई दफ़ा हम पुरानी चीज़ों को याद करते हैं, ऐसे ना हुआ होता, ऐसे हो गया होता, ये ना हुआ होता, ये हो गया होता। कोई जॉब की बात हो, कोई शादी की बात हो, कोई किसी जगह के रिश्ते की बात हो, कुछ भी ऐसी कोई चीज़ हो ना, तो उसमें हम कोई ना कोई बात करते हैं कि अगर ऐसे ना हुआ होता, ऐसे होता तो शायद हम ऐसे हो जाते हालात। नहीं, ऐसे नहीं। यही तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आया में हमको लेसन दे रहे हैं कि कभी भी अफ़सोस ना करो। जो अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है, वही बेस्ट था तुम्हारे लिए, वही तुम्हारी आज़माइश है, और तुम्हारी आज़माइश वो अल्लाह ताला ने दी होती है, जिसको हम पूरा उतर सकते हैं। तो हो सकता है हमारे पास बहुत पैसे आ जाते तो हम भी पत्थर के मर्ज़ में मुब्तला हो जाते और नेक अमल बिल्कुल ही छोड़ देते, हमें तो नहीं मालूम था ना। तो जैसे हज़रत मूसा का हमने किस्सा पढ़ा था कि कैसे वो जाते थे और कैसे-कैसे हुआ, और वो पूरे जब क्वेश्चंस पूछते थे तो फिर उनको पता चलता, रिवील होता था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की उस चीज़ में मसलत है। सूरह कहफ में हमने सारा पढ़ा था ना, तो खिज़र के साथ हज़रत मूसा का जो सारा किस्सा है। तो अब वही चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला दोबारा याद दहानी करा रहे हैं कि याद रखो कि अल्लाह ताला जिसे देता है रिज़्क कुशादा कर देता है और किसे देता है नपा-तुला देता है। और अगर अल्लाह ने हम पर एहसान ना किया होता तो हमें भी ज़मीन में धँसा देता। कि वो लोग कह रहे हैं कि जो क़ारून और उसके साथी ज़मीन में धँस गए ना, तो अब वो लोग कह रहे हैं कि शुक्र है कि अल्लाह ताला हम उन लोगों में नहीं से। अफ़सोस हमको याद ना रहा, ये काफ़िर फलाह नहीं पाया करते। और अब ये इसमें हमने देखा था ना कि 2 ग्रुप्स थे। एक ग्रुप तो वो है जो क़ारून के जैसे बनने की ख़्वाहिश करता है, और एक ग्रुप वो थे जो दीन वाले थे। दीन की दौलत थी जिनके पास ना,
तो वो थे, तो वो तो कभी नहीं उन्होंने उस दौलत पे रश किया। तो तिरमिज़ी में एक हदीस है, बड़ी प्यारी हदीस है, मैं पढ़ती हूँ। अबू कबशा रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि उन्होंने नबी से सुना कि दुनिया में 4 तरह के लोग हैं। एक वो जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया और इल्म दिया, तो वो अपने रब से डरता है और इस इस्तेमाल में और उसके ज़रिए से सलाह रहमी करता है और वो जानता है कि अल्लाह का उसके माल में हक़ है। तो ये अफ़ज़ल मर्तबा है। तो क्या हुआ, माल भी दिया अल्लाह ताला ने, इल्म भी दिया और वो क्या जानता है, इल्म है उसको, दीन का इल्म है। तो बस पता है उसको कि ये जो मुझे माल मिला है इसमें अल्लाह ताला का हक़ है। तो अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च भी करता है उस माल में और सिला रहमी भी करता है। तो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट है ये। और ये कौन है? हज़रत उस्मान, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत सुलेमान, हज़रत दाऊद, ठीक है? फिर नंबर 2, अल्लाह ने इल्म दिया। सेकंड लोग क्या हैं कि अल्लाह ने इल्म दिया, दीन का इल्म जिस पर निजात का दारोमदार है, लेकिन माल नहीं दिया। अब सेकंड कैटेगरी में वो बंदे आ गए जिनको इल्म तो दिया, और कौन-सा इल्म? दीन का इल्म दिया जिस पे ऑब्वियसली इंसान की निजात होती है। इंसान का जो सारा है वो उस पे दारोमदार है, लेकिन उसके पास माल नहीं है। तो लेकिन अब वो बिल्कुल सच्ची, अब ये हदीस पढ़ रही हूँ, लेकिन वो बिल्कुल सच्ची पक्की नीयत रखता है और कहता है कि अगर मेरे पास माल होता तो मैं फ़लाँ शख़्स की तरह अमल करता। तो अल्लाह उसको उसकी नीयत की वजह से एग्ज़ैक्टली उतना ही अजर देता है। कितनी खूबसूरत है हमारा दीन ना, कि पैसे उसके पास नहीं है, सिर्फ़ इल्म है और वो ये ख़्वाहिश करता है कि जैसे वो इंसान नेक काम करता है, उसके पास इतने पैसे मेरे पास होते तो मैं भी ऐसे नेक काम करता। तो क्योंकि उसकी नीयत ख़ालिस है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको उसकी नीयत के हिसाब से ही वही अजर दे देते। कि उसने चाहे खर्च कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी उसको वजह दे दिया। अब तीसरे लोग कौन है? अल्लाह ने जिनको माल दिया मगर इल्म नहीं दिया। जिन लोग हैं ना, के बारे में मैंने पहले भी कहा था, सम पीपल आर सो पुअर दैट ओनली थिंग दे हैव इज़ मनी। तो ये वो लोग हैं कि माल तो है लेकिन इल्म नहीं है, दीन का इल्म नहीं है उस माल के मुतल्लिक। ठोकरें खाते फिरते हैं, ना उनको कोई रब का डर है, ना सला रहमी करता है, ना उस माल में अल्लाह का कोई हक जानता है। तो ये क्या है? बदतरीन मर्तबे में है। तो अल्लाह ताला हमें बचाए कि हम ऐसे मर्तबे में ना हों और तौफ़ीक दे के हम वो पहले वाले मर्तबे में हों। और चौथा चौथा आदमी वो है कि ना माल है और ना ही इल्म है और कहता है कि अगर मेरे पास माल हो तो मैं फ़लाँ बंदे जैसा अमल करूँ। तमन्ना करता है गलत कामों की, यानी कि उसके पास ना इल्म है, ना माल है। अब वो ऐसे माल की तमन्ना कर रहा है, यानी कि जो उनको एस्पायर कर, ऐसे क़ारून जैसे लोग, कि वो फलाँ, जैसे हम खुदा न ख़ास्ता कभी कह दें फलाँ एक्ट्रेस बहुत ज़्यादा उसके पास पैसे हैं, हम वैसे हो जाएँ, या फलाना आदमी बड़ा अमीर है, कोई हमें क्या पता स्मगलर है, कौन है, डाकू है, कैसे पैसे इकट्ठे किए, हराम तरीके से इकट्ठे किए, लेकिन उसकी लाइफ़ को हम एस्पायर करके कह दें, काश हम वैसे हो जाते, तो हमारे पास भी इतने पैसे होते, इतना मज़ा करते। तो ये वो जिसके पास इल्म नहीं होता ना और माल भी नहीं होता, वो ऐसी ख्वाहिशात करता है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो ऐसी तमन्ना करेगा गलत कामों में, जो जैसे उसके गलत काम है, तो उसकी नीयत हो वैसी, तो उसको उसका और उस गलत काम करने वाले दोनों का गुनाह बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर वो एक ऐसे आदमी को एस्पायर करता है, जिसको उसको नज़र आ रहा है कि उसकी दुनिया में अमाल ठीक नहीं है, उसको एस्पायर कर रहा है, तो उसको जो गुनाह है वो उस दूसरे आदमी को भी वही गुनाह मिलता है। अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह ना करे हम कभी ये तमन्ना करें किसी ऐसे शख़्स की तरह बनने की, जिसको इल्म नहीं है दीन का और और माल जो है वो ऐसे खर्च करता है अल्लाह की मर्ज़ी के अगेंस्ट, ठीक है? तो उस इंसान को आप इंस्पायर करें जो अल्लाह की राह में खर्च करता है या अपने माल को उस तरह स्पेंड करता है जैसे अल्लाह ने कहा है, तो फिर उतना सवाब हमें मिल जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा नसीहत की बात है कि हमें जो अल्लाह ताला ने दिया है उस पे हम शुक्र करें और कभी भी ख़्वाहिश ना करें कि हमारे पैसे ऐसे होते, वैसे होते, ये होता। अल्हम्दुलिल्लाह करें, सब्र करें। तो यही हमारा इसके अंदर सबसे बड़ा सबक जो है ना, यहाँ से, इस आयत से, सारे वाक़ये से ये निकलता है जो हमने अब अपने साथ बाँध के रखना है। ठीक है? और इसी तरह हदीस में आया है, दूसरे एक ग्रुप था ना ईमान वालों का, तो हदीस में आया है कि सही मुस्लिम में आता है कि अब्दुल्ला बिन मसूद का कौल है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे दरमियान तुम्हारे अखलाक इसी तरह तक़सीम किए हैं जिस तरह तुम्हारा रिज़्क। अल्लाह माल उसको भी देता है जिससे मोहब्बत करता है और उसको भी देता है जिससे मोहब्बत नहीं करता। लेकिन ईमान उसके सिवा किसी को नहीं देता जिससे वो मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह! तो हम किस कदर खुशकिस्मत हों कि अगर हम उस उन लोगों में हों जिनके पास ईमान की दौलत है, व्हिच इज़ इक्वल टू अल्लाह की मोहब्बत।
कि अल्लाह ताला ने कहा कि माल तो मैं उसको भी देता हूँ जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, उसको भी देता हूँ और उसको भी देता हूँ जिससे मैं मोहब्बत नहीं करता। दोनों को मैं देता हूँ। कोई ऐसी नहीं है अपनी मर्ज़ी से मेरा दिल जिसका अल्लाह ताला समझते हैं ज़्यादा देना उसको ज़्यादा, जिसको कम उसको कम। लेकिन ईमान की जो मैं दौलत है, सिर्फ़ उसी को देता हूँ जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह! तो अल्लाह करे हम उन लोगों में शामिल हो जाएँ, जो अल्लाह की मोहब्बत के जो हैं वो उसके मेयार पे पूरे उतर आएँ और हमारे दिलों में ईमान बिल्कुल उसी तरह चला जाए, उसी नूर की तरह जैसे अल्लाह सुब्हाना तआला ने ज़िक्र किया है और उसी से हमारे में ईमान की दौलत इतनी बढ़ जाए कि हम अल्लाह के हर हुक्म के ऊपर अमल कर सकें। क्योंकि ईमान की दौलत होती है तो हर हुक्म पे अमल हो जाता है, पता ही नहीं लगता क्या आसानियाँ हो जाती हैं इंसान के लिए। ठीक है। अच्छा जी, ये तो हमारा सबक हो गया इससे। अब आगे पढ़ते हैं आया 83। वो आखिरत का घर तो हमने उन लोगों के लिए मखसूस कर दी उन लोगों के लिए मखसूस कर दिए गए जो दुनिया में अपनी बड़ाई नहीं चाहते थे और ना फसाद करना चाहते थे और अंजाम की भलाई मुत्तकीन ही के लिए है। अब क्या है कि आखिरत का घर किन लोगों के लिए है कि जो मुत्तकीन है, जो फसाद नहीं चाहते, जो ज़मीन में अपनी बड़ाई नहीं चाहते। अब बड़ाई क्या हो गया? तकब्बुर। ठीक है? अब तकब्बुर क्या होता है? तकब्बुर को थोड़ा-सा फ़ख्र को और कर लेते हैं, ये कंपैरिज़न में भी आता है। जैसे हमने बतर का मर्ज़ पढ़ा था ना, उसमें देखा था कि आप दुनियावी मटीरियलिज़्म में जाते हैं। उसमें फिर एक बात ये भी थी कि देखिए अगर आप मटीरियलिज़्म की तरफ जाते हैं ना, एक तो आप होता है वैसा बनते हैं, एक ये होता है कि जिसके पास वो चीज़ें नहीं, उन्हें हक़ीर भी समझने लग जाते हैं। जैसे कहते हैं, ये लोग तो छोड़ो, इनको ना अपने ग्रुप में शामिल करो। ऐसे ही ये लोग तो बस ऐसे ही हैं, ऑर्डिनरी से लोग हैं, उनको जज हम करते हैं उनके पैसे से और उस चीज़ों से फिर उनको अपने ज़्यादा करीब हम नहीं लाते, उनसे डिस्टेंस रखते हैं, क्योंकि उनको हम हक़ीर समझते हैं, बतर के मर्ज़ में ये हो जाता है ना। तो फिर इसी तरह क्या है कि जो नेक लोग हैं, वो ना तो अपनी कोई बड़ाई चाहते हैं, तो बड़ाई ना होना ये भी है। कई दफ़ा हम बातों-बातों में ऐसी बात कर जाते हैं कि हम जैसे दूसरे से कंपेयर कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कह देते हैं, "ओह यार तुमने देखा, उसने क्या किया? हाय! अगर हम होते हम तो ना ऐसे करते, हैं? हाय! कैसे किया उसने? वो कैसे कर सकती है? यार हम तो कभी ना करते।" ऐसे हम कितने आराम से ऐसी बात करते हैं। ये हमने क्या किया है? हमने उसके साथ अपने आप को कंपेयर किया है और फिर ये कहा कि हम तो ऐसे ना करते, उसने किया। तो जब हम कह रहे हैं हम तो ऐसे ना करते, इसका मतलब है कि हम अपने आप को उससे बेहतर समझ रहे हैं ना, फ़ख्र कर रहे हैं अपने आप पे, बड़ाई कर रहे हैं, वी आर थिंकिंग कि वो हकीर है और मैं बड़ी हूँ, तो ये भी फ़ख्र में आ जाता है। तो बिल्कुल कंपेयर ना करें अपने आप को किसी से, जो किसी ने किया, आप अगर बात कर रहे हैं अगर तो पीठ पीछे बात ही नहीं करनी चाहिए, गीबत है। अगर आपने बात कर दी तो सिंपल बात ही करें, कंपेयर करके मज़ीद अपनी ईगो बूस्टिंग मत करें कि मैं तो बड़ी अच्छी हूँ, मैं तो ऐसे ना करती। तो ये हमें पता भी नहीं लगता, हम छोटी-छोटी मिस्टेक्स करते रहते हैं, ठीक है? तो ये भी हमने केयरफुल रहना है क्योंकि यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा है कि किसके लिए आखिरत का घर मखसूस है? जो ज़मीन में अपनी बड़ाई नहीं चाहते। उनको कोई इस बात से सरोकार नहीं है कि मेरे बड़ा नाम हो, बहुत मैं ऊँचा नाम हूँ। बस ये छोटा-सा ही हम काम अल्लाह की राह में करें, दुआ करें अल्लाह ताला हमें अपने राह में काम करने वालों में चूज़ कर ले। ये हमारी नंबर गेम्स है ना कि फलाने के कितने फॉलोअर्स हैं, फलाने के कितने फॉलोअर्स हैं। जिसके बहुत फॉलोअर्स होते हैं हम समझते हैं वो ही सही बात करेगा। सही बात तो अल्लाह की कोई भी कर सकता है। सिर्फ देखना चाहिए कि हमें ये देखें कि कौन सही बात कर रहा है, उसकी बात बात को लें। तो बस ये दुआ करें अल्लाह ताला हमें इस चीज़ के लिए चूज़ कर ले, बड़ाइयों में मत पड़े कि कौन कितना ऊँचा है, कौन कितना नीचे। और फिर फ़साद नहीं करना चाहिए। फ़साद क्या होता है? वो क्या होता है कि इंसान की ज़िंदगी का ऐसा निज़ाम जो वो बिगाड़ देता है। यानी हक से तजावुज़ करना, यानी जो अल्लाह ताला के बनाए हुए कवानीन हैं, उनसे निकल के आदमी जो कुछ भी करता है, वो सरासर फ़साद है। इसी इसी का जो जुज़ है वो ये है कि हराम तरीके से माल समेटना, हराम रास्तों में खर्च करना, ऐसे रास्तों में खर्च करना जिससे फ़साद बर्पा हो, ठीक है? तो फ़साद तो ये भी है कि अगर हम सही एनवायरनमेंट का टेक केयर नहीं कर रहे, फ़साद ये भी है कि हम घर में झगड़ा दिलवा रहे हैं, फ़साद ये भी है कि हम गीबत कर रहे हैं, यानी कोई भी जो अल्लाह ताला के हुक्म से आगे बढ़ के कर रहे हैं ना, वो फ़साद है। फ़साद ये भी है कि अगर हम कोई भी अल्लाह ताला का हुक्म, कोई भी हुक्म नहीं मान रहे, उससे आगे बढ़ना, जैसे हम लोग ज़िक्र कर लेते हैं, कोई भी ऐसी ऐसा ये जो हम जुआ, शराब नोशी, बेईमानी, रिश्वतखोरी, सूदखोरी, जिसमें भी हम पार्टिसिपेट करते जाएँगे, म्यूज़िक, डांस, अपना हया, शर्म-ओ-हया, किसी भी हद से अल्लाह ताला की लगाई हुई बाउंड्रीज़ से अगर हम तजावुज़ करेंगे, तो वो फ़साद है, ठीक है? हर चीज़ फ़साद में आ जाएगी, जो अल्लाह की भी लगाई हुई बाउंड्री से आगे जाएगी।
तो ऐसे लोगों के लिए आखिरत का घर है जो फ़साद नहीं करेंगे और अंजाम की भलाई मुत्तकीन के लिए। अच्छा जी, अब 84 में जो कोई भलाई लेकर आएगा इसके लिए इससे बेहतर भलाई है, और जो बुराई लेकर आएगा तो बुराइयाँ करने वालों को वैसा ही बदला मिलेगा जैसा वो अमल करते हैं। तो वही क्या हुआ कि जैसा आप बीज बोएँगे वैसा ही काटेंगे। 85 में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जान लो कि जिसने ये कुरान तुम पर फ़र्ज़ किया है, वो तुम्हें एक बेहतरीन अंजाम को पहुँचाने वाला है। इन लोगों से कह दो कि मेरा रब खूब जानता है कि हिदायत लेके कौन आया है और खुली गुमराही में कौन है। तो अब क्या-क्या अल्लाह ताला ने कहा, कुरान तुम पर फ़र्ज़ किया गया है। फ़र्ज़ है ये हमारे पे, इसके जो भी अहकामात हैं वो हमने मानने हैं। जैसे नमाज़ हम पे फ़र्ज़ है, रोज़े फ़र्ज़ हैं, हिजाब हम पे फ़र्ज़ है। Muslim woman has to cover her hair or take the hijab. It is first as like namaz. नमाज की तरह फ़र्ज़ है। जो हुक्म कुरान में आ गया वो फ़र्ज़ है हमारे पे, ग़ीबत नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करनी, ठीक है? तो जो अल्लाह ताला ने कहा ये फ़र्ज़ है, और फिर जो इस पे बेहतरीन अंजाम लाएगा तो उसको, जो इस पे बेहतर अमल करेगा वही बेहतरीन अंजाम को पहुँचेगा। तो ये बेसिकली इस आयत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिशारत भी दी जा रही है, फ़तह मक्का की बिशारत दी जा रही है, और दूसरा एक बिशारत कहते हैं उलमा ये है कि लाइफ़ आफ्टर डेथ में, यानी कि आखिरी दिन में जन्नत की बिशारत भी इसमें है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि मैं सब जान रहा हूँ कि तुम में से कौन-कौन हिदायत में है और कौन-कौन गुमराही में मुब्तला है। मैं हर किसी का मेरे पास मालनामा मौजूद है। आई नो व्हाट यू आर डूइंग। 86, तुम इस बात के हरगिज़ उम्मीदवार ना थे कि तुम पर किताब नाज़िल की जाए। ये तो महज़ तुम्हारे रब से तुम पर नाज़िल हुई, बस तुम काफ़िरों के मददगार ना बनो। तो अब क्या कहा गया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ये तो तुम्हें तो नहीं पता था ये किताब तुम पे आनी है, किसी भी पैगंबर को नहीं पता होता, तो ऑल ऑफ अ सडन होता था। जैसे हज़रत मूसा का वाक़या पढ़ा कि आग देखने गए तो वहाँ उनको रसालत मिल गई। ऐसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में जा रहे थे, एंड नो क्लू कि उनको नबूवत मिलेगी, और फिर ये तो बिल्कुल ही नहीं पता था कि किताब मिलेगी। कई रसूल होते हैं, कोई नबी होते हैं, पता नहीं होता किसी पे शरीयत आएगी, किसी पे नहीं आएगी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये एक्चुअली उनको कहा, और फिर ऐसे हम सबको जैसे इसमें इंक्लूड करके क्या कहा गया है कि बस तुम काफ़िरों के मददगार ना बनो। अब काफ़िरों की मदद करना से क्या मुराद है? अब हमने काफ़िरों के कैसे मददगार बने कि हमने उनके रिचुअल्स को अपना रिचुअल बना लिया। तो ये हमने कर ली काफ़िरों की मदद, ठीक है? और हर उस काम में हमने हिस्सा अपना डाल दिया। आयशा, हम अपने नोट्स नहीं छोड़ फुटप्रिंट्स नहीं छोड़ना चाहते ना। आपने किसी को पढ़ाया, आपको पढ़ा के अगर 4 बच्चे जो मुसलमान थे, उन्होंने उसको फ़ॉलो करना शुरू कर दिया, तो पता है ना उसका, आपके सर के ऊपर भी उसका वो आ जाएगा हिस्सा, उस अमल का। तो वो हमने तो अपने हिस्से अच्छे अमलों में रखने हैं ना, बुरे में नहीं। ये ना हो कि हमारे अच्छे अमल भी हों और इधर हमारे बुरे अमल भी हों, तो वहाँ जाके आखिर में सारे बराबर ही हो जाएँ, और खुदा ना ख़ास्ता बुरा ज़्यादा ना हो जाए और अच्छा छोटा ना हो जाए। तो वो ये होता है ना कि अगर आपने कहीं जाके $1000 कमाया और कहीं 1200 खर्च कर दिया, तो 200 का कर्ज़ा चढ़ गया ना। तो ऐसे ही अमाल में भी है कि हमारे अच्छे अमाल जैसे हमारे बढ़ते हैं, तो बुरे अमालों का भी एक हमारा फुटप्रिंट रह जाता है। तो इसलिए बहुत ही केयरफुल होना पड़ता है यहाँ पर जब हम कर रहे होते हैं चीज़ें तो। लेकिन ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सोसाइटीज़ हैं, अल्लाह के ये लोग ज़रूर देते हैं अकोमोडेशंस। हम लोग अच्छी जगह पे रह रहे हैं, ऐसी जगह पे नहीं रह रहे कि जहाँ पे हमारे पास कोई हाल ही ना हो। अच्छा जी, अब 87 में आया, और ऐसा कभी ना होने पाए कि अल्लाह की आयत जब तुम पर नाज़िल हों, तो कुफ़ार तुम्हें उनसे बाज़ रखें। अपने रब की तरफ दावत दो और हरगिज़ मुश्रिकों में शामिल ना हो। अब ये देखो उस वही बात आ गई कि ऐसे ना होने पाए कि अल्लाह की आयत तुम पे नाज़िल हुई और तुम्हें कुफ़ार उनसे बाज़ रखें, यानी कि तुम्हें पता है कि ये चीज़ सही नहीं है, बट स्टिल यू आर डूइंग दैट। किसके पीछे लग के? कुफ़ार के पीछे लग के, एंड यू आर नॉट ट्रस्टिंग गॉड। तुम्हें कुफ़ार के ऊपर ज़्यादा बिलीव है कि वो तुम्हें उससे बाज़ रख रहे हैं। दे हैव ऑल द थिंग्स टू कि आप उसकी तबलीग और अशात ये जो है ना उससे बाज़ रखें, इसमें है बाकायदे इसकी एक्सप्लेनेशन उलमा ने की है कि उसकी तबलीग और अशात से तुम्हें रोके, यानी इस्लाम को फैलाने से तुम्हें रोके। तो अ, इस्लाम को फैलाने से जहाँ पे रोका जाता है, या ऐसी चीज़ जिससे आप इस्लाम को प्रमोट कर सकें, आप इस्लाम को प्रमोट ना कर पाएँ और आप ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर लें कि जिसमें आप
जो है कुफ़ार की चीज़ों को प्रमोट कर रहे हो और फिर देखें अगर अल्लाह की खातिर आप अपनी कोई चीज़ छोड़ते हैं ना, फ़र्ज़ करें आप एक जनरल स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अगर आप अल्लाह की खातिर छोड़ के मुस्लिम स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दें, कि मैं इस्लामिक स्कूल में पढ़ाऊँगी और अल्लाह की खातिर करेंगे तो अल्लाह ताला रिज़्क उतना ही आपको दे देंगे, कि ठीक है इस्लामिक स्कूल में तो ऐसा कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होता ना। तो ये है कि अल्लाह कुफ़ार हमें उस चीज़ के पीछे ना लगा दे, सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और आखिरी आयत है इस सूरा की कि और अल्लाह के सिवा किसी दूसरे माबूद को ना पुकारो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, हर चीज़ हलाक होने वाली है सवाए उस ज़ात के, फरमा रवाई इसी की है और उसी की तरफ तुम सब पलटने वाले हो। तो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आखिरी आयत में बता दिया कि मेरे सिवा किसी और को ना पुकारो, यानी मैं हूँ अथॉरिटी, मेरी अथॉरिटी तुमने कायम करनी है, तुमने रखना है। अगर किसी और को तुम समझोगे कि वो है तुम्हें देने वाला, लेने वाला, करने वाला, तो तुम्हारे ये हलाकत में लेके जाएगी ये चीज़ और फर्मा-रवाई इसी की है जो उसकी तरफ पलटा जाएगा। तो अब फर्मा-रवाई कैसे होगी? अल्लाह खाना ताला ने कहा ना पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो। तो फर्मा-रवाई जब करेंगे तो हर बात जब मानेंगे तो भला अल्लाह सुब्हाना ताला उस बात के को नहीं मानेंगे या उस बात की कदर नहीं करेंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला तो बहुत-बहुत जो है वो कदर करने वाले हैं। चलिए ये हमारी यहाँ पे सूरह अल-कसस ख़त्म होती है और अब हमारी अगली सूरह शुरू होती है सूरह अल अल अनकबूत और जो अनकबूत है ये मकड़ी को कहते हैं और मकड़ी के ऊपर ये सूरा है और इसमें जो है इसका हम पढ़ लेते हैं कि जी मेन थीम क्या है इसका और ये ज़माना नज़ूल तो इसका जो है वो 5 नबवी है और इसका जो मेन मेन थीम जो है ना वो आज़माइश है। यही बात जो हम करने लगे हैं ना इसके अंदर वो ही लेके जैसे सूरतें रिलेटेड है ना हमने उसका एंड पढ़ा और इसका शुरू तो ये आपस में रिलेटेड होती है ना थोड़ी-सी हम हमेशा पढ़ते हैं, ज़िक्र करते हैं। तो अब इसमें हमें आज़माइश ऐसे ही होगी कि ये जो हमें चैलेंजेस आते हैं, एवरीडे चैलेंज आता है हमें अल्लाह ताला के रास्ते में अगर चलने के लिए, तो उन चैलेंजेस को हमने कैसे एड्रेस करना है। अच्छा इसके छोटे सब टॉपिक्स हैं वालिदैन के हकूक़, मुख्तलिफ़ रसूलों की आज़माइश, फिर यही मकड़ी का ज़िक्र है जिस पे इसका नाम है, ईमान बचाने के लिए क्या करना है, हिजरत कैसे करनी है, जो हिजरत करेगा अल्लाह की मदद कैसे आएगी और तौहीद के दलाइल हैं इसमें। और फिर ये बताया गया है कि अमान में हरारत या गर्मी अगर कभी कम महसूस हो रही हो ना, सूरह अनकबूत पढ़ लें। तो इसमें ये इसका स्टाइल बहुत ही ट्रेनिंग वाला है, महाजराना स्टाइल है। और सूरह पिछली सूरह से इसमें ये रब्त है कि उसमें फ़तह मक्का के बारे में खुशखबरी थी, तो इसमें बताया गया कि फ़तह हासिल करने के लिए क्या चाहिए, सब्र चाहिए, मेहनत चाहिए, जद्दोजहद चाहिए। और पिछली सूरत में पता था कि पढ़ा था कि रब की इबादत की तरफ दावत दो, अपने रब की तरफ दावत दो और कुफ़ार का हिस तुम पार्टिसिपेट नहीं करो। इसमें क्या है कि अल्लाह का जो रास्ता इख्तियार करेगा, तो उसे फूलों की सेज नहीं मिलेगी। ये आज़माइश है, इसमें सब्र चाहिए, इसमें तुम्हारी कुर्बानी चाहिए, इसमें तुम्हारा सैक्रिफ़ाइस चाहिए। तो यही बात यहाँ पर आगे डिस्कस होगी कि प्रॉब्लम्स तुम्हें आएँगी, ये नहीं है कि अल्लाह के राह में चढ़ने में तुम्हें बहुत ही आसानियाँ ही आसानियाँ आती जाएँगी। तो अगर आसानियाँ ही आसानियाँ लेते रहेंगे तो कैसे तुम्हें चैलेंजेस आ सकते हैं और तुम्हें उसे कैसे एड्रेस करना है। अच्छा जी, इसकी थोड़ा-सा हम पढ़ लेते हैं, तलावत कर लेते हैं। ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين अच्छा जी, शुरू ही ऐसे हो रही है अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तआत और फिर उसके बाद सेकंड आयत में अल्लाह ताला ने कहा हासिबन्नास। हासिबन्नास का मतलब ये है कि क्या तुमने ये समझ रखा है कि तुम्हारा कोई हिसाब ही नहीं होगा? क्या समझ रखा है तुम लोगों हसीबा का मतलब क्या समझ रखा है तुम लोगों ने कि अन तराकू कि तुम छोड़ दिए जाओगे ऐसे ही कि अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून कि तुम कह दोगे कि हम ईमान ले आए हैं और फिर तुम्हें आज़माया ही नहीं जाएगा। तुमने क्या समझा है बस खाली मुसलमान हो गए क्या इज़ इट इनफ? ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने
ये आपने पहले पढ़ा है ये बात कि अल्लाह तबाला ताला ने कहा कि ये तुम्हारा ये काफ़ी नहीं है ये कह देना मैं मुसलमान हो गया हूँ। मैं आप हम सब ने हमने कह दिया मैं मुसलमान हूँ, मैं ईमान ले आई। तुमने क्या समझा ये काफ़ी है? तो ये तुम ईमान ले आए और ईमान ले आए हो तो अब तुम्हें आज़माएँगे नहीं हम। हम आपका टेस्ट नहीं लेंगे। ये क्या? यानी कि ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लाते हैं, ईमान लेकर आते हैं, हम कहते हैं कि जी बस हम तो अब मुसलमान अब हम कुरान पढ़ रहे हैं, हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम ज़कात अब हमारा सारे काम सीधे-सीधे होंगे। अब हमें कोई मुश्किल नहीं आएगी, अब हमें बेशुमार रिज़्क मिलेगा, अब हमारी दुनिया के सारे काम सीधे हो जाएँगे। हम कि ओहो! मैं तो इतना कुरान पढ़ रही थी, मैं तो इतना कर रही थी, मुझ पे ये मुश्किल कैसे आ गई? हाँ, मुझे ये कैसे हो गया? मैं तो इतनी ज़िक्र कर रही थी, मैं तो इतनी दुआएँ माँग रही थी, मैं तो तहज्जुद भी पढ़ रही थी, ये कैसे हो गया? तो ये समझ लें कि जब आप सीधे रास्ते पे चलेंगे, अल्लाह के रास्ते पे चलेंगे तो आज़माइशें आएँगी। बल्कि हदीस में है कि सबसे सख्त आज़माइश जो है वो नबियों नबियों के ऊपर आई, फिर सालेहीन पे आई, सालेहीन के बाद और फिर लोगों में से जो अफ़ज़ल था उस पे आई और फिर उसके बाद जो अफ़ज़ल था उस पे आई। यानी कि आज़माइश जो है वो कंटिन्यूअसली जारी रहती है, यहाँ तक कि उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं रहता। यानी एक बंदे की आज़माइश अल्लाह उस वक़्त तक करता रहता है कि जब तक उस पे कोई गुनाह नहीं रहता। ये सबसे सख्त नबी और फिर जैसे इंसान का ईमान ज़्यादा होता है तो आज़माइश ज़्यादा हो जाती है। पहले अल्लाह सुब्हानह व तआला जिसका ईमान छोटा होता है ना, उसको छोटी-सी आज़माइश देखते हैं। इत्ती-सी दे के देते हैं तकलीफ़ कि अब मैं देखूँ कि ये इत्ती-सी तकलीफ़ में क्या करेगा? अब ये मुश्किल मैंने इसको दी है, मैं देखूँ वो क्या करेगा? और फिर जब वो उस मुश्किल को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसमें एक्शन ले लेता है ना कि ओके फाइन, आई विल सी जो मेरे साथ होगा वो होगा, लेकिन मैं अल्लाह के हुक्म के खिलाफ नहीं जाऊँगा। तो वो स्टैंड ले लेता है ना, तब अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता लग जाता है अब इसके दिल में ईमान आ गया, अब इसके दिल में मेरी मोहब्बत आ गई, अब ये मेरे लिए खड़ा हो रहा है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला और आज़माइशें हमने देखे नहीं, कितने हमने नबियों के किस्से पढ़े, कितनी-कितनी मुश्किलें पड़ी। आपको और मुझे अपनी ज़िंदगी में किसको ऐसी मुश्किलें आई हैं? कि हमने हमारे आबाओ-अजदाद, हमारे पेरेंट्स से हमारा दीन मुख्तलिफ हो या हमने हमने कहा है कि हम तो मुसलमान घराने में सारे पैदा हुए हैं, हम कोई रिवर्ट होकर तो आए नहीं कि हमें वो मुश्किलें भी आएँ। तो आप जो नबियों की थी वो मुश्किलें हमें कहाँ मिली? हमने कहाँ जाके अल्लाह किसी को जो है वो तबलीग की है, इतनी मुश्किल बात की है, अपने ऊपर इल्ज़ामात सुने हों। इसी तरह सालेहीन सहाबा किराम की ज़िंदगियाँ देखें, कैसी-कैसी उनके ऊपर आज़माइशें आती थी, कैसे उनको जो थे हज़रत बिलाल को किस तरह टॉर्चर किया जाता था, ठीक है? हज़रत उक़ाब बिन अदर जो थे वो गरम कोयलों के ऊपर उनको लिटाया जाता था कि उनकी चर्बी पिघल जाती थी कमर की। हम में से किसने ये अपने अल्लाह की खातिर ऐसी कुर्बानियाँ दी हैं? हमारी तो इतनी छोटी-छोटी सी कुर्बानियाँ भी हमसे नहीं दी जाती। हम कहते हैं ओहो! ये हम कैसे कर लें? हाँ, ऐसे बड़ा मुश्किल है, हम तो 5 वक़्त की नमाज़ बड़ी मुश्किल से पढ़ रहे हैं। ये बड़ी मुश्किल से कहते तो अगर हमारा ईमान ज़्यादा नहीं होगा, फिर अगर हमारी ज़िंदगी में आज़माइश भी कम आ रही है, तो क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला देख रहा है ईमान ही नहीं है तो आज़माऊँगा क्या? तो आज़माइश उसको आती है जिसके पास ईमान हो। तो हमारे में से अगर किसी के ऊपर कोई मुश्किल आ रही है, तो वो समझ जाए कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको टेस्ट दिया है। तो उसका अल्लाह ताला को शुक्र अदा करें कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हमने एक टेस्ट एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने की इजाज़त मिल गई है कि हमारे पे एक छोटी-सी आज़माइश अल्लाह ताला ने दे दी कि जाओ तुम एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने के काबिल हो। वरना तो बहुत से लोगों को अल्लाह ताला ने कह दिया इस काबिल ही नहीं है एग्ज़ामिनेशन हॉल में आए, इनका ईमान ही बहुत छोटा है, आउटसाइड, आउटसाइड, आउटसाइड। लेट देम बी इन देयर लाइफ व्हाट दे आर लिविंग, लेट देम बी देयर, लेट देम एन्जॉय, दे आर नॉट गोना डू एनीथिंग फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, राइट? थोड़ी-सी चीज़ जब आएगी, तो मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह कब बनेंगे? जब हम अपनी ज़िंदगियों में अपने से निकल के अल्लाह के लिए कुछ करेंगे, अल्लाह की मोहब्बत में कुछ करेंगे। अब देखिए यहाँ अलिफ लाम मीम के बाद ना कुरान का ज़िक्र नहीं है। यूजुअली हम देखते हैं जब हरूफ मुक़त्ताआत आते हैं ना तो कुरान का ज़िक्र आता है। लेकिन 3 जगह ऐसा नहीं हुआ, सूरह मरियम में, सूरह अल-कबूत में और सूरह अर-रूम में। लेकिन अल्लाह ताला ने हरूफ मुक़त्ताआत कहने के बाद क्या बात कही यहाँ पे सबसे पहली कि तुमने इस किताब पर अमल करना है। कहा है ना कि तुमने क्या समझा है कि बस इसी पे छोड़ दिए जाओगे कि हम ईमान लाए हैं। तो अमल करना पड़ेगा, खाली ईमान नहीं कह देना, मुँह से कह के फारिग हो गए। अमल करना पड़ेगा, भारी काम तो अमल करना है। और जो मुजाहिद बनेगा, तो जो बनेगा मुजाहिद उसको आज़माया जाएगा।
और फिर आया 3 में है, हालाँकि हमने उन सब लोगों की आज़माइश कर चुके हैं जो इनसे पहले गुज़रे। अल्लाह तो ज़रूर ये देखता है कि कौन सच्चे हैं और कौन झूठे हैं। सूरह बकरा में हमने पढ़ा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ने कहा वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिम मिनल अम्वाल व अनफुसि वस्समरात, कि तुम्हें आज़माएँगे हम ज़रूर। और जैसे और फिर इसके अलावा सूरह बकरा में आया 214 में भी कहा कि क्या तुमने ये सोच रखा है कि तुम जन्नत में यूं ही चले जाओगे और अगले लोगों जैसे सख्त इम्तिहानात के मौके पर तुम पर आएंगे ही नहीं, जैसा कि उन्हें भूख दुख दर्द वगैरह पहुंचे, यहाँ तक कि रसूल और उसके साथ के ईमानदार बोल उठे कि अल्लाह की मदद कहाँ है, यकीन मानो कि अल्लाह की मदद करीब है। ये 214 आया है। और सूरह अल इमरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किया कहा, आया 142, कि क्या तुमने ये गुमान कर लिया है कि तुम छोड़ दिए जाओगे? हालाँकि अभी अल्लाह ताला ने ये ज़ाहिर ही नहीं किया कि तुम में से मुजाहिद कौन है। तो ये अल्लाह ताला ने हमें बार-बार ये बात याद दिलाई है कि तुम मोमिन हो तो फिर अब जान लो कि मैं तुम्हारी आज़माइश करूँगा। और जो फिर इस आज़माइश में पूरा उतरेगा, मैंने तो देखना है कौन सच्चा है, कौन झूठा। अब हम ऐसे तो बहुत कहते हैं मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान। अब जब हमारी आज़माइश आती है, चाहे बच्चों की तरफ से आए, हस्बैंड की तरफ से आए, आपने हिजाब अगर आप नहीं लेंगे, तो आपको तो गुनाह मिलेगा कि आपने एक फ़र्ज़ काम नहीं किया। और अगर आप एक फ़र्ज़ काम करेंगे, तो आपका इंसेंटिव है कि अल्लाह ताला आपको जन्नत देगा। तो आपको तो हमें दुनिया की से ज़्यादा तो हमने आख़िरत देखनी है ना, हम तो कुरान के स्टूडेंट्स हैं। हम तो चाहते हैं कि हम जन्नत में जाएँ, हम तो चाहते हैं हमें जन्नत मिले, ये हमारी आज़माइश है। हम लोगों की तो यही आजकल आज़माइश है ना, कि हम लोग जो है वो अपना छोटी-छोटी चीज़ों से हमारी आज़माइश शुरू होगी। पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उन चीज़ों में तो देख लें कि हम अल्लाह ताला के हर हुक्म पे अमल कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा मैं तो देखना है कि तुम में से सच्चा कौन है और झूठा कौन है। कौन दिल से मुझे मेरे बात पे अमल कर रहा है और कौन झूठा-झूठा कह रहा है। सिमिलरली अगर कोई आज़माइश आती है बच्चों की तरफ से, यही जो मैं कहती हूँ ये सब आज़माइशें हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करना, होली, ये वो इस तरह शादियाँ करना, हमें समझ नहीं आ रही बच्चों को कैसे समझाएँ, उनको कैसे लाएँ इस तरफ, किस तरह करें, ये सब हमारी छोटी-छोटी, पिद्दी-पिद्दी सी, इत्ती-इत्ती सी आज़माइशें हैं। और इसके लिए अगर हम जो भी एक्ट करेंगे तो अल्लाह ताला तो हमारी बहुत-बहुत कदर करने वाला है। ठीक है? और ये भी हम खुशकिस्मत समझें अपने आप को कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल समझा है कि हम इस कुरान में बैठे अगर पढ़ रहे हैं ना ये कुरान, तो आपको अल्लाह ताला ने वैसे चूज़ कर लिया है। यू ऑल आर चोज़न पीपल। ये आयशा, नाज़िश, रिज़वाना, सदफ, साइमा, समन, सनूबिया, ज़ूबिया, शनीला, शाज़िया, सब ये ऑल आर अल्हम्दुलिल्लाह चोज़न पीपल, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें चूज़ किया है इस चीज़ के लिए कि हम अल्लाह की किताब पढ़ें, क्योंकि कोई हमारा अमल अल्लाह ताला को पसंद आ गया है कि अल्लाह ताला ने हमें सेपरेट कर लिया है कि अब मैंने इनको चूज़ कर लिया है कि ये एक स्पेसिफिकली तालीम हासिल कर लें, इल्म हासिल कर लें मेरी किताब का। तो हो सकता है ये आहिस्ता, 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 आहिस्ता बिल्कुल उन लोगों में शामिल हो जाएँगी इंशाअल्लाह ताला जो सालिहीन होंगे। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, एक दिन में चेंज नहीं होता, एक दिन में हिजरत नहीं होती, ये बहुत बड़े-बड़े चैलेंजेज़ हैं, हिजाब लेना बड़ा चैलेंज है, जॉब के ऊपर कहीं जाके फ्रंट पे कन्फ्रंट करना बहुत बड़ा चैलेंज है, इट्स नॉट ईज़ी, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, कहना आसान है, करना मुश्किल है, बट एक बात शर्तिया है कि जो कर लेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे उसके दर्जे ऐसे बुलंद होंगे और फिर जो उसके फल मिलेंगे वो तो ज़िंदगी में ही मिलने शुरू हो जाते हैं। अल्लाह ताला मतलब आखिरत में तो मिलते हैं, अल्लाह ताला ज़िंदगी में ही देने शुरू कर देता है। बंदा देखता है कि मेरी तो चीज़ें कैसे किस तरह हो रही हैं। दैट अमेज़्ड यू, दैट अमेज़्ड यू, ये तो मेरा एक्सपीरियंस है, दैट अमेज़्ड यू, जो चीज़ें आपकी होती हैं आप हैरान होते हैं कि ओह माय गॉड! मैं पहले क्या कर रही थी और अब क्या हो रहा है, और आप देखते हैं वो सारे मुझसे अपनी लाइफ़ में होते हुए। तो इंशाल्लाह ताला जो भी मुश्किलों में से गुज़रेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जैसे इनाम दिया ना, फ़तह मक्का के बाद कैसा इनाम दिया और फिर उसके बाद दुनिया में भी उनको इनाम मिला और अब आखिरत में भी मिलना है। तो हमें भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने दुनिया में भी देना है, आखिरत में भी, बस अल्लाह ताला हमें इस काबिल बनाए कि हम अल्लाह ताला के हर हुक्म पे, हर आज़माइश पे आहिस्ता-आहिस्ता करके पूरे उतर सकें इंशाल्लाह ताला। दिल में तो इरादा बनाएँ ना कि हाँ, इंशाल्लाह मैं करूँगी। पहला स्टेप तो दिल से बना लेना, नियत का इरादा, फिर छोटा-छोटा करके हमने उस पे अमल करना है। अच्छा जी, अब आया आया 4,
अम हसीबल्लज़ीना, अब ये ना थोड़ा-सा अल्लाह ताला का गुस्सा है। अम हसीबल्लज़ीना, पहले भी हमें कहा, अल्लाह ताला ने कहा ना कि हसीबन्नासा, क्या तुम लोगों ने समझ रखा है ये? और अब फिर दोबारा कहा है यहाँ पर आया 4 में कि अम हसीबल्लज़ीना, कि और क्या वो लोग जो बुरी हरकतें कर रहे हैं, ये समझ बैठे हैं कि हमसे बाज़ी ले जाएँगे? बड़ा गलत हुक्म है जो वो लगा रहे हैं, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जो हमारे से अगेंस्ट कर रहा है, वो क्या समझा उसने, मैं बीट कर दिया है? मुझे बीट कर दिया उसने कि चलो ठीक है, अब कोई ज़रूरत नहीं है इतना अमल करने की, कामयाबी तो ऐसे मिलती है जो अल्लाह ताला का नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस पैसे बनाओ, ये करो, वो करो, इधर जाओ, ये हासिल करो, फलाना करो, दुनिया में कामयाब ना होना है जी, पैसे-वैसे बनाएँ, पावर हो, पैसा हो, तो ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुज़रती है। तो ये पावर और पैसा जो हमने, इनको ये माबूद ही बन गए ना आजकल के ज़माने के, तो इनको हमने बाज़ी ले जाने का जो समझा हुआ है तरीका, तो उन्होंने कहा, तो ये जो गलत काम कर रहा है या जो इस गलत हुक्म दे रहा है, जो इस चीज़ के ऊपर हमें लगा रहा है कि ये करो, ये करो, ये करो, तो तुम दुनिया में कामयाब हो जाओगे। तो दुनिया की कामयाबी से ज़्यादा हमें आखिरत की कामयाबी चाहिए। तो ये जो गलत हुक्म हमें दे रहा है, उसकी भी बातों में मत आओ। और जो देगा, तो समझ लो वो क्या समझ रहा है कि अल्लाह को बीट कर दिया उसने। हम लोग तो हज़्बुल्लाह में शामिल होना है ना, अल्लाह के ट्रेनर्स बनना है। तुम्हारी ट्रेनिंग कर रहे हैं अल्लाह ताला की, अब ये ट्रेनिंग है तुम्हारी, ऐसे गुज़रो। ट्रेनिंग तो हर जगह की बड़ी सख्त होती है ना, जब करना होता है तो अल्लाह ताला ने कहा तुमने ये करना है, तुम्हें आज़माऊँगा, जन्नत में जाना है, हिज़्बुल्लाह में शामिल होना है, तो अब तो आज़माइशें आएँगी। अब आया 5, जो कोई अल्लाह से मिलने की तवक्को रखता है, उसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक़्त आने वाला है और अल्लाह सब कुछ जानता और सुनता है। तो अल्लाह से मिलने की तवक्का और उम्मीद तो हम सबको है ना कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना ताला से हमारी मुलाकात होगी। और 6 में है, जो शख्स भी मुजाहिदा करेगा, अपने ही भले के लिए करेगा, अल्लाह यकीनन दुनिया जहान वालों से बेनियाज़ है। अल्लाह ताला ने कहा जो भी मुजाहिदा करेगा, यानी कि जो भी जिहाद करता है, यानी अपने नफ्स का जहाद क्या है? ये जहाद है हमारा, कि जो हम लाइफ गुज़ार रहे हैं, इससे हमने फ़ाइट करके अपने नफ्स से, अपने सर्कमस्टेंसेस से, अपने रिश्तों से, अपने मोहब्बत के रिश्तों से, इर्द-गिर्द के लोगों से, सिविलाइज़ेशन से जहाद करके मैंने उठ के ऐसा बनना है जैसा मुझे अल्लाह ने कहा है। तो जो भी ये काम करेगा, वो अपने ही भले के लिए करेगा। अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह को हमारे कामों की ज़रूरत नहीं है, हमें अल्लाह की कुर्बत की ज़रूरत है। और फिर अल्लाह ताला जो है वो यकीनन दुनिया जहान वालों से बेनियाज़ है, कि अल्लाह ताला को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम अल्लाह का कहना मानो या ना मानो। लेकिन अगर तुमने चूज़ किया कि तुम अल्लाह की टीम में आना चाहते हो, और अल्लाह की टीम में आने के लिए जो तुम्हें हिजरत करनी पड़ेगी, जो तुम्हें जहाद करना पड़ा, मोहब्बतों के जहाद हमें करने पड़ते हैं ना, पहले ही हमारी मोहब्बतें, हमारे पेरेंट्स, हमारे खानदान वाले, रिश्तेदार, दोस्तें, हर कोई कह रहा होता है, तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्या मौलवन बन गई हो? तुम ये क्या कर रही हो? तुम किसके पीछे पड़ गई हो? तुम किसका कुरान सुन रही हो? ये तुम्हें क्या नई बातें पता चल गई हैं? पहले तो घरवालों से आवाज़ें आने लग जाती हैं। सारी मोहब्बतों का पहले तो जिहाद उससे करना पड़ता है। वो ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। लो अब तुम ज़्यादा ही ना उधर को हो जाना। बस अब जो कर रही हो काफ़ी है, ज़्यादा ना वो करना। तो या फिर कोई कर लेगा तो उसको कोई ना कोई कमेंट कर देंगे, ये मासी लग रही हो, कैसी बैकवर्ड लग रही हो, बुरी लग रही हो, कुछ भी चीज़ें। कई दफ़ा नमाज़ लंबी हो जाए तो इसकी तो नमाज़ ही नहीं ख़त्म होती। ओहो! नमाज़ पढ़ने गए, अब आधे घंटे में आएँगे नमाज़ पढ़ के। अब इनकी तो नमाज़ ही बहुत लंबी हो जाती है, इतनी लंबी-लंबी नमाज़ें किस लिए पढ़ती है? तो ऐसी कोई ना कोई बात कहीं न कहीं से सुनने को मिलती है, इतनी लंबी दुआएँ हो रही हैं, तौबा! इतनी लंबी दुआएँ हो रही हैं, कुछ ना कुछ ऐसे कहीं न कहीं हमें ये चैलेंजेज़ आते रहते हैं, आते रहते हैं। लेकिन अगर हम जो भी मुजाहिदा बनेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, तो अल्लाह ताला ने कहा उसका फ़ायदा सिर्फ़ हमें ही होगा। सो वी आर डूइंग दैट फॉर आवरसेल्व्स। अब 7 में आया, और जो लोग ईमान लाएँगे और नेक अमल करेंगे, उनकी बुराइयाँ हम उनसे दूर कर देंगे और उन्हें उनके बेहतरीन अमाल की जज़ा देंगे, कि जब हम लोग नेक अमल करेंगे, तो फिर अल्लाह ताला हमारी बुराइयाँ भी हमसे दूर कर देगा। फिर जो हमसे पुरानी गलतियाँ हो गई, वो माफ़ हो जाएँगी। फिर हमारा ऐसे सफ़ाया क्लीन स्लेट हो जाएगी। फिर हमारा बेहतरीन अमाल का बैग भरना शुरू हो जाएगा। फिर हम उन कामयाब लोगों में शामिल होने शुरू हो जाएँगे, जिनको इंशाअल्लाह ताला पुल सिरात पे जब उन्होंने जाना है, तो ऐसे रोशनी उनके आगे निकलती आनी है। तो वो नफ़ाक़ क्या होता है, जब हम आधा-आधा इस्लाम कबूल करते हैं ना, आधा कर लिया, आधा नहीं कर लिया, तो पुलसरात पे क्या होता है, वो लाइट जो होती है, अल्लाह ताला ने कहा है सूरह बकरा में, हमने निशानी पढ़ी थी कि लाइट जलेगी, बुझेगी, जलेगी, बुझेगी, और कई लोगों की तो इतनी धीमी लाइट होगी कि नज़र ही नहीं आएगा कहाँ पाँव रखूँ। तो जो लोगों का ईमान ज़्यादा होगा, तो उनकी तो जैसे स्पीड वाली गाड़ी नहीं होती, फुल लाइटों वाली, फुल करके गुज़र जाएगी पुलसरात से। तो हम तो चाहते हैं आसानी हो हमें आखिरत में। तो इन सारी चीज़ों का हमें वहाँ पे जाके एहसास होगा,
کہ ہمیں کیا-کیا ملا۔ پیٹ میں ہے اور ہم نے انسان کو ہدایت دی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں تو میرے ساتھ کے کسی ایسے معبود کو شرک ٹھہرا جسے تو نے شرک کی حیثیت سے نہیں جانتا، تو ان کی اطاعت نہ کر، میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر بھی میں تم کو بتا دوں گا تم کیا کیا کرتے ہو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وہ محبتوں کا جہاد جو کرنا پڑے گا، کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے، دیر از نو کوسچن اباؤٹ اٹ ویدر یو آر اے مسلم اور نان مسلم، اور سب کرتے ہیں، ہم دیکھا نہیں ہندو بھی کیا ماں کے چرن چھوتے ہیں، انگریز بھی، سب ہر کوئی اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہدایت ہے کہ نیک سلوک کرنا ہے، لیکن اگر وہ ایسی کوئی چیز کرنے کو کہتے ہیں وچ از اگینسٹ اسلام تو آپ نے وہ نہیں ماننا، ایون اگر یہ کہتے ہیں نا اشارہ ہے کہ توڑ دو اشارہ، چلو چلو کچھ نہیں ہوتا جاؤ، تو نہیں توڑنا، بیکاز دیٹ از ناٹ دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو۔ تو جو بھی ماں-باپ ایسی بات کہتے ہیں جو اسلام کے اگینسٹ ہے وہ ہم نے نہیں ماننی، اور یہ ریورٹس جو ہوتے ہیں نا بڑی ان کے لیے چیلنج ہے، یہ اپنے فیملی سے ان لوگوں کو نکال دیتے ہیں، ماں-باپ گھروں سے نکال دیتے ہیں ریورٹس کو، رشتہ دار بات نہیں کرتے تھے، بہت لونلی ہوتے ہیں یہ لوگ، تبھی تو ان کا دوہرا اجر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انہوں نے اتنا محبتوں کا جہاد کیا ہوتا ہے، پورے خاندان کو چھوڑا ہوتا ہے، ہمیں تو دیکھیں یہ چیلنجز بھی نہیں ہے، چھوٹے-چھوٹے سے چیلنج ہیں، ان کو بھی ہم لوگ جو ہے ابھی صحیح طریقے سے ایڈریس نہیں کر رہے۔ سوچیں وہ ریورٹس جو ہے اس دنیا میں آج کل کے زمانے میں کتنے ہیں جو ریورٹس ہو رہے ہیں، ریورٹ ہو رہے ہیں، چینج ہو رہے ہیں، اور کتنی ڈیفیکلٹی میں ہیں وہ لوگ کہ پیسے بھی نہیں ان کو ملتے، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، کئی دفعہ تو جابس بھی چھوٹ جاتی ہیں۔ میں تو ایک ایسے ریورٹ کو جانتی ہوں کہ پیرنٹس نے چھوڑا، یار پاکٹ منی ختم ہوئی، جاب بھی چھوٹ گئی، حتیٰ کہ جاب میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، جاب والوں نے بھی نکال دیا کہ اس نے حجاب کرنا شروع کر دیا، اس نے نکال دیا جاب سے، سب کچھ چھوٹ گیا، لیکن اس نے اللہ کا دامن نہیں چھوڑا۔ اس نے کہا مجھے نہیں پتا مجھے کہاں سے پیسے ملتے تھے، شی سیڈ کہ میں جاتی تھی کھولتی تھی اندر سے پیسے نکلتے تھے اس لفافوں میں سے، آئی ڈونٹ نو پیسے کون رکھ کے جاتا تھا، شی سیڈ آئی ہیو نو کلو ٹل ڈے کہ مجھے وہ پیسے کہاں سے آتے تھے، بس مجھے پیسے ملتے تھے، اور وہ رہی جمی رہی جمی رہی جمی رہی، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں کی، پھر اس کو جاب بھی مل گئی، پھر آہستہ آہستہ آفٹر فیو ایئرس پیرنٹس بھی مان گئے، سب کچھ ہو گیا، بٹ شی ہیز ٹو گو تھرو دیٹ ڈارک ایج، اس پورے مشکل میں سے اس کو گزرنا پڑا۔ تو کیسے کیسے لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے آج کل کے زمانے میں لے رہے ہیں، کرسچنس لوگ جو کرسچینٹی سے مسلمان ہونے والے لوگوں کی بات کر رہی ہوں میں، آج کل کے زمانوں کی، کوئی پرانے زمانے یا اس زمانے کے مشرکین مکہ کی بات نہیں کر رہی، آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جو اللہ کی خاطر ایسے قربانیاں دے رہے ہیں کہ جاب لینا شروع کر دیا تو جاب سے نکال دیا اس کو، دیکھیں لیکن اس نے پھر یہ تو نہیں کیا کہ اب میں کیا کروں، میری تو جاب بھی چھوٹ گئی تو یہ تو میری مجبوری ہے، تو پھر میں حجاب نہیں لیتی، یہ لوگ تو بہت اچھے ہوتے ہیں ایمان کے، جب کہتے ہیں ہم نے کرنا ہے تو بس کرنا ہے، ہر چیلنج لے لیتے ہیں الحمدللہ۔ تو پیرنٹس کے لیے اگر پیرنٹس بھی ہمیں غلط بات بتائیں تو ان کا کہنا ہم نہیں مان سکتے، یہ ہے وہ محبتوں کا جہاد جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کرنے کے لیے، تو ہمارے ساتھ بھی اگر محبتوں کا کوئی آئے جہاد تو ہم نے کرنا ہے، اور حسن سلوک تو پیرنٹس سے ہر صورت ہی کرنا ہے، آپ اگر ریورٹ ہو گئے ہیں یا آپ کے پیرنٹس آپ اگینسٹ ہے خدمت، تو آپ نے پیرنٹس کی نہیں چھوڑ سکتے۔ اچھا جی، اور نمبر 9 آیا 9 ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہوں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں ان کو ہم ضرور صالحین میں شامل کریں گے۔ اور آیا 10 ہے، لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے ان لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔ اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ خوبی جانتا ہے۔ چلیں پھر دعا کرتے ہیں، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔